6 जुलाई 2025 को लखीमपुर खीरी के शारदा नगर में मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा था। इस दौरान जुलूस में शामिल कुछ लोगों द्वारा लाउडस्पीकर पर तेज आवाज में धार्मिक नारे और भक्ति भजनों को बजाया गया, जिसे लेकर स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई। आपत्ति का कारण था कि तेज आवाज के कारण आसपास के लोगों को असुविधा हो रही थी। इसके अलावा जुलूस के दौरान कुछ लोगों द्वारा सफेद पाउडर, जिसे स्थानीय रूप से अबीर या गुलाल के रूप में जाना जाता है, हिंदू घरों पर फेंका गया, जिसे कुछ लोगों ने उकसावे की कार्रवाई माना। स्थानीय लोगों के विरोध के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई और देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच बहस पथराव और मारपीट में बदल गई। इस हिंसक झड़प में कई लोग घायल हो गए और स्थानीय दुकानों और संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। भारी पुलिस बल तैनात किया गया और कई लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई। लखीमपुर खीरी पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 लोगों तालिब, जाहिद, सुलेमान और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ फर्द दर्ज की। पुलिस ने बताया कि जुलूस के दौरान कुछ लोगों द्वारा अनधिकृत रूप से लाउडस्पीकर का उपयोग किया गया और नियमों का उल्लंघन किया गया। इसके अलावा पथराव और हिंसक गतिविधियों में शामिल लोगों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो की जांच की जा रही है। खीरी पुलिस ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, हम स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं। किसी भी प्रकार की अशांति फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि जुलूस के लिए पहले से तय मार्ग और नियमों का पालन नहीं किया गया, जिसके कारण यह विवाद और बढ़ गया। सामाजिक और धार्मिक संदर्भ। मुहर्रम का जुलूस शिया समुदाय द्वारा इमाम हुसैन की शहादत को याद करने के लिए निकाला जाता है। ये जुलूस धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, लेकिन हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में ऐसे जुलूसों के दौरान विवाद की घटनाएं बढ़ी हैं। लखीमपुर खीरी में ये घटना भी इसी तरह की एक कड़ी है, जहां लाउडस्पीकर की तेज आवाज और धार्मिक गतिविधियों को लेकर तनाव उत्पन्न हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि लाउडस्पीकर की तेज आवाज न केवल धार्मिक आयोजनों में बल्कि अन्य सामाजिक गतिविधियों में भी एक संवेदनशील मुद्दा बन गया है। भारत में लाउडस्पीकर के उपयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध और ध्वनि स्तर को नियंत्रित करने के नियम शामिल हैं। इसके बावजूद कई बार इन नियमों का उल्लंघन होता है, जिससे विवाद उत्पन्न होते हैं। सामाजिक तनाव और इसके परिणाम। इस घटना ने न केवल लखीमपुर खीरी बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में सामाजिक तनाव को बढ़ाने का काम किया है। सोशल मीडिया पर इस घटना से संबंधित कई वीडियो और पोस्ट वायरल हो रहे हैं, जिनमें जुलूस के दौरान तलवारें लहराने और पथराव की घटनाएं दिखाई गई हैं। कुछ संगठनों ने इस घटना को सांप्रदायिक उन्माद का नाम देकर इसे और भड़काने की कोशिश की, जिससे प्रशासन की चुनौतियां और बढ़ गईं। लखीमपुर खीरी में पहले भी सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं सामने आ चुकी हैं और इस बार की घटना ने स्थानीय लोगों के बीच विश्वास की कमी को और गहरा कर दिया है। कुछ स्थानीय नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस मामले में शांति और संवाद की अपील की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। अन्य राज्यों में भी विवाद। लखीमपुर खीरी की यह घटना अकेली नहीं है। हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश के सीतापुर, बरेली और बिहार के भागलपुर, कटिहार जैसे क्षेत्रों में भी मुहर्रम जुलूस के दौरान हिंसक झड़प की खबरें सामने आई हैं। बरेली में ताजिया को लेकर हुए विवाद में स्थानीय व्यापारियों ने बाजार बंद कर विरोध जताया, जबकि बिहार के भागलपुर में तलवारबाजी और पथराव की घटनाएं दर्ज की गईं। इन घटनाओं ने ये सवाल उठाया है कि धार्मिक आयोजनों के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था और नियमों का पालन कितना प्रभावी है। निष्कर्ष और भविष्य के लिए सबक। लखीमपुर खीरी की इस घटना ने एक बार फिर धार्मिक आयोजनों के दौरान संवेदनशीलता और नियमों के पालन की आवश्यकता को रेखांकित किया है। लाउडस्पीकर के उपयोग, जुलूस के मार्ग और धार्मिक गतिविधियों को लेकर पहले से स्पष्ट दिशा निर्देश और सामुदायिक सहमति जरूरी है। प्रशासन को ये सुनिश्चित करना होगा कि सभी समुदायों के बीच संवाद और विश्वास बना रहे, ताकि ऐसी घटनाएं भविष्य में न दोहराई जाएं। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भड़काऊ सामग्री को नियंत्रित करने और सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक नेताओं और संगठनों को आगे आना होगा। लखीमपुर खीरी की इस घटना को एक चेतावनी के रूप में लिया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों को शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण तरीके से आयोजित किया जा सके।